हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी। तो यह जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 51 से लेकर 150 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन तक इसमें है। इसके पहले हमने सामान्य ज्ञान के पेपर अपलोड कर चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? तो आपको बताना है इनमें से अप्सरा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो अप्सरा है यह क्या है? एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो आपको गलत बताना है। प्रेमाश्रम जो है इसका प्रकाशन 1922 में हुआ था, यह सही है। निर्मला का प्रकाशन 1927 में हुआ था, यह भी सही है। रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में हुआ था, यह भी सही है। लेकिन जो गलत है वह है कर्मभूमि का प्रकाशन 1920 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो जो बादल की मृत्यु है यह जो है क्या है? एक एकांकी है। और राम कुमार वर्मा जो है ये एकांकीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। तो जो ठेले पर हिमालय के लेखक हैं वह हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें से पुल्लिंग जो नहीं है उसको बताना है। तो जो जीव है यह पुल्लिंग शब्द नहीं। इसके अलावा अकाल, खटमल और आयोजन ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो नामदेव थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो जो मैथिल कोकिल कहा जाता है यह विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं वह है गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 61 एवं 62 के उत्तर दें। तो आपके सामने गद्यांश दिया गया है, इसका उत्तर आपको 2 प्रश्न देना है 61 और 62 का। तो आइए देखते हैं गद्यांश, यहाँ आप लोग देख लीजिए। गद्यांश ये है आपके सामने। और पहला गद्यांश का जो क्वेश्चन है वह है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? तो हिंदी प्रयोग का जो लाभ है वह सभी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो जो हीन भावना है वह है हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही प्रयोग है। तो इसमें से जो सही प्रयोग है वह है 10 मन तेल खर्च हो गया, उसके बाद और धान कट गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू का अर्थ है। तो जो काठ का उल्लू का अर्थ है वह है बिल्कुल मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वह पाव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाव भर क्या है? तो इसमें जो पाव भर है वह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक जो हैं वह रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वह जयशंकर प्रसाद का, इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इसके बाद पंत का,
उसके बाद महादेवी वर्मा का। सुमित्रा नंदन पंत है, उसके बाद महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो जो जगमोहन सिंह हैं ये भारतीय युग के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का आरंभ माना जाता है? तो जो छायावाद है इसका आरंभ 1918 ईस्वी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो जो भक्तमाल के रचनाकार हैं वह हैं नाभादास। अगला क्वेश्चन, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो जो पुर्तगाली भाषा का नहीं है वह है साइकिल। इसके अलावा पादरी, बिस्किट और तिलैया, तौलिया ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? तो इसमें जो है कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए इनका इतिहास का ग्रंथ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है। तो यह जो कथन है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं? तो हैं वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की रचना कब हुई? तो जो अष्टछाप की रचना हुई थी यह 1565 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद पंक्तियाँ किस काव्यकृत से उद्धृत हैं? तो यह जो है कामायनी से उद्धृत हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो, क्या किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह साकेत मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है? तो यह जो है जयायाम पेशा नाटो की जिंदगी के केंद्र में है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी पहली रचना का नाम है प्राणभंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गजानंद माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है? तो वह है साहित्यकार और उसका परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है? तो जो प्रयागराज है यह संज्ञा की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो अनाधिकार है यह अशुद्ध शब्द है। इसके अलावा प्रज्वलित, अंतर्धान और उज्ज्वल ये सब सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है टा का उच्चारण दंत से होता है, यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा खा का उच्चारण कंठ से, पा का उच्चारण ओठ से, झ का उच्चारण ताल से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है ब्राह्मण। इसकी रचना शिव नारायण मिश्र ने नहीं की थी। इसके अलावा हिंदी प्रदीप की रचना बालकृष्ण भट्ट ने, नवजीवन की रचना महात्मा गांधी ने, सरस्वती की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला है, सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिए गए हैं। तो जो अमृत राय हैं इन्होंने कलम का सिपाही की रचना की है। विष्णु प्रभाकर इन्होंने आवारा मसीहा की रचना की है। मदन गोपाल ये जो है कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। और शिवरानी देवी ये प्रेमचंद का घर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी आपको कहानी और लेखक का नाम दिया गया है। इंदुमती जो है यह किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल जो है यह भगवान दास की है। 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल का है। दुलाई वाली यह है बंग महिला की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन, जिस भाषा का साहित्य वह पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपर्युक्त कथन है। तो यह जो कथन है यह रामविलास शर्मा का है। अगला है आपको यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं। 89 और 90 क्वेश्चन का उत्तर देना है। पद्यांश क्या है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे, उलझा दूं लोचन छोड़ अभी से इस जग को। उपर्युक्त पंक्तियों के मूल में है, तो इसमें जो है प्रकृति प्रेम का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं यह सुमित्रानंदन पंत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और क्या है? तो जो और है यह समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। तो इसमें से जो तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है वह है चक्षु आँख निद्रा नींद घृत घी। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो जो वृद्ध संधि का उदाहरण है वह है एक एक। अगला क्वेश्चन, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो अवधि है इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो इसका जो सही विकल्प है वह उदंत मार्टन की रचना 1826 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाएं हैं। तो जो विद्यापति की रचनाएं हैं वह हैं कीर्तलता, कीर्त पताका और भू परिक्रमा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। तो जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने रीतकाल का समय 1700 लेकर 1900 संवत को माना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो इसका जो है लिखित रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो यह जो है पश्चिमी हिंदी बोली की समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो यह जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रबदन शब्द में समास है। तो जो चंद्रबदन है इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र समास में है। तो जो राजपुत्र है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही हैं। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक है। तो इसका जो शीर्षक है वह है हिंदी जीवंत भाषा। अगला क्वेश्चन, समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? तो यह जो है कर्मभूमि में किया है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते थे? तो जो सरहपा है ये सरोज वज्र के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है। यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है वह है यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो यह जो है आचार्य केशव दास को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो यह जो पंक्ति लिखी गई है इसके रचयिता हैं रैदास। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है। तो जो रामचरितमानस है इसकी भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो इसमें से जो अरबी भाषा का शब्द नहीं है वह है बेगम।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी भाषाओं से आए शब्द में कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो इसमें से जो फारसी नहीं है वह है सलाम। इसके अलावा सिफारिश, खुदा और गुलाब ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन के रचनाकार हैं। तो जो लोकायतन है इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम क्या है? तो जो निषिद्ध है इसका विलोम है विहित। अगला क्वेश्चन, ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो ईश्वर दास हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो जो उत्कर्ष है इसका विशेषण है उत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है। तो इसमें जो है गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो वह है साध्य। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्ति किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? तो यह जो है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो है एक शब्द अनावर्त। अगला क्वेश्चन, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो यह जो है मुक्तकों के रूप में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो यह जो रचना है यह है चिंतामण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारा लावा को कहते हैं। तो जो यारा लावा है इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? तो वह दो ध्वनियाँ हैं अनुस्वार और विसर्ग। अगला क्वेश्चन, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो जो सप्तर्षि है इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सदा धन एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वह है प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो यह जो है केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो जो हंस जवाहिर है यह कासिम शाह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रावली किस कवि की रचना है? तो जो चित्रावली है यह रचना उस्मान की है। अगला क्वेश्चन, चिंतामण त्रिपाठी ने कौन विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें जो है सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जो अनामिका है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आशु, कामायनी, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। तो जो तुलसीदास है इस खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो जो छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है वह है यथार्थवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशय की एक रात के रचनाकार हैं। तो जो संशय की एक रात के रचनाकार हैं वह है नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। तो जो आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं वह हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, होनहार वीरवान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वह है
बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें जो है विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है चटकिया का तद्भव है। तो जो चटकिया है इसका तद्भव है चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यून का संधि विच्छेद क्या है। तो जो न्यून है इसका संधि विच्छेद है निधन ऊन। अगला क्वेश्चन चितवन की छां के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं विद्या निवास श्री मिश्र। अगला क्वेश्चन सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। तो जो सिद्धों की संख्या है वह 84 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुविरन सरल सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं केशवदास। अगला क्वेश्चन है नील देवी के रचनाकार हैं। तो जो नील देवी है इसके रचनाकार कौन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है। तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट क्वेश्चन है परति परिकथा के रचनाकार हैं। तो जो परति परिकथा है इसके रचनाकार हैं पाड़ेश्वरनाथ रेणु। तो इस प्रकार से जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी यह हिंदी का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।